उदयपुर के महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन नए टर्मिनल भवन का सोमवार को चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए आधुनिक तकनीकी यात्री सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए जा रहे टर्मिनल की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना उदयपुर को विश्व स्तरीय विमानन और पर्यटन केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निरीक्षण के दौरान सांसद सीपी जोशी ने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से परियोजना के विभिन्न तकनीक एवं आधारभूत सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक, स्मार्ट सुविधाओं, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो रहा ये नया टर्मिनल देश विदेश से आने वाले यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि नए टर्मिनल के शुरू होने से उदयपुर में पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे मेवाड़ क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी और उदयपुर की पहचान वैश्विक पर्यटन नगरी के रूप में और मजबूत होगी। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उदयपुर और राजस्थान को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात मिल रही है। यह परियोजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के साथ साथ प्रदेश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। निरीक्षण के दौरान मावली विधानसभा के विधायक प्रत्याशी कृष्ण गोपाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रमोद सामर, उप महापौर पारस सिंघवी, जीवन सिंह, ललित सिंह सिसोदिया, जिला मंत्री पंकज बोराणा, देवीलाल सालवी, हितेश प्रजापत, सुरेंद्र सिंह पवार, जितेंद्र सिंह शक्तावत, दुल्हे सिंह देवड़ा सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अधिकारियों के अनुसार नए टर्मिनल भवन के पूर्ण होने के बाद महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट की यात्री क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे बढ़ते हवाई यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। देखिए, उदयपुर डबोक का ये एयरपोर्ट निश्चित रूप से पूरे मेवाड़ के लिए एक ऐतिहासिक है और देश दुनिया के पर्यटक भी और यहाँ के लोग भी इस एयरपोर्ट का उपयोग करते हैं और 2014 के बाद से लगातार हम लोग इसके एक्सपांशन की बात करते आ रहे हैं। आप देखिए कि 2014 में यहाँ गिनी चुनी 3-4 फ्लाइट चलती थी, लेकिन आज सीज़न में तो 20, 22, 24, 25 फ्लाइट चलती है। और जब से ये एयरपोर्ट रन हो जाएगा, नया एयरपोर्ट, मैं सोचता हूँ और भी कई नई उड़ानें यहाँ इस एयरपोर्ट से मिलेंगी। ये पुराने एयरपोर्ट से कई गुना ज़्यादा बड़ा, मैं सोचता हूँ राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उदयपुर डबोक का एयरपोर्ट होगा, जहाँ बहुत अच्छी यात्री सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सारी व्यवस्थाएं हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए और हमारे गौरवशाली इतिहास यहाँ इस एयरपोर्ट पर देश दुनिया के पर्यटक देखें, इस प्रकार का चित्रण भी यहाँ देखने को मिलेगा। मैं सोचता हूँ हम भविष्य में पहले डोमेस्टिक बन रहा था, हम सब लोगों के आग्रह पर सरकार ने इसको इंटरनेशनल ड्राइंग के हिसाब से बनाया है। बहुत सुंदर एयरपोर्ट बना है, जैसा हम दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को देखते हैं उस स्तर का एक एयरपोर्ट बना है। और आगामी दिनों में हम लोग का प्रयास रहेगा कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा उड़ानें देश दुनिया के लिए यहाँ से मिले, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मैं इस ऐतिहासिक एयरपोर्ट के लिए पूरे मेवाड़ की जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक जानदार और शानदार ऐतिहासिक एयरपोर्ट, विशाल एयरपोर्ट, सुविधा युक्त एयरपोर्ट यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को दिया है। चूँकि उदयपुर एक वेडिंग डेस्टिनेशन हो चुका है, दुनिया के लोग आते हैं, G20 की एक समिट यहाँ हो चुकी है, तो ऐसे में यहाँ आने वाले दिनों में और भी कई सुविधाएं मिलेगी इस क्षेत्र के, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। शुभारंभ कब करेंगे? मैं सोचता हूँ सितंबर एंड तक लगभग ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ड्यूरिंग सेशन हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जल्दी ही ये राष्ट्र को समर्पित करें। इसके साथ ही और भी कई प्रोजेक्ट हैं। उदयपुर का एक ऐतिहासिक वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी बना है और भी यहाँ कई ऐसे बड़े मेजर प्रोजेक्ट हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 12 वर्षों में इस क्षेत्र को सौगातें दी हैं। तो आग्रह करेंगे कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पधार कर इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करें।